नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था वो फरवरी 2025 में हुआ था। अब उसका जो फाइनल जो पेपर है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो हम उसका जो ऑफिशियल पेपर है उस ऑफिशियल पेपर के अंतर्गत जो आप लोगों के विषय दे रखे हैं उन विषय की आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले मैंने आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की आंसर की को बताया है। अब हम इस क्लास के अंतर्गत आपको हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसकी आंसर की चर्चा करने वाले हैं। बस थोड़ा सा माफी चाहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बिल्कुल एकदम सही एवं सटीक आप लोगों को आंसर बताए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर दे रखा है ये सेट ए दे रखा है आप लोगों के सामने। यदि बी आया है, सी आया है, डी आया है तो आप उसे ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने सेट ए है और सेट ए के अंतर्गत जो लैंग्वेज फर्स्ट है उस लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत जो हिंदी है उसके आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहाँ से कहाँ तक प्रश्न दे रखे हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट के जो प्रश्न दे रखे हैं वो 31 से लेकर 60 तक दे रखे हैं, जो कि हिंदी है। और पेज नंबर भी यहाँ पर बताया गया है बाकायदा आप लोगों को कि 13 से लेकर 18 तक आप लोगों के सामने लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चनों की। और उन क्वेश्चन के जो आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन क्वेश्चनों के आंसरों को अब आपने आंसरों के साथ मैच करिए और आप लोग देखिए कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ताकि आप लोगों का भी आकलन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग प्रश्न की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों के लिए निकाल लूं कि कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं। और ये जो प्रश्न है कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, ये वो सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। बस आप लोगों ने यदि मेहनत की है तो मेहनत का फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खंड सेकंड भाग फर्स्ट दे रखा है हिंदी को लेकर। इसमें भी कितने प्रश्न दे रखे हैं आप लोगों के सामने? 30 प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने 31 से 34 तक के जो प्रश्न है वो गद्यांश को लेकर है कि आपके सामने ये गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश में से आप लोगों को आंसर छांटने हैं। ठीक, यानी कि गद्यांश क्या है? बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात दो पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम लोग इस मनुष्य का नाम नहीं जानते। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला लाभ प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। किसी ने खेतीबाड़ी की खोज की, अब उसे कोई दुख नहीं रहा। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। तो बच्चों, ये जो गद्यांश दे रखा है इस गद्यांश के आंसर अब हमें देने हैं। ठीक, तो चलिए इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आप लोगों के सामने? तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे भैया कि काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है। तो यहाँ पर आप लोगों को काल बताना है कि इसमें काल कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे गद्यांश में पुल्लिंग जो शब्द है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। गद्यांश में पुल्लिंग शब्द नहीं है, आपको बताना है। दुख, अनाज, आग, प्राणी। बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी यानी कि आग। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प ऐसा कौन सा है जिसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं? लोग, किसान, मनुष्य, भोजन। बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो है लोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। आपको यहाँ पर बेघर शब्द का अर्थ बताना है। जिसके पास दो घर हो, जिसका कोई घर ना हो, विशाल घर वाला, ऊंची छत वाला। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा जिसका कोई घर ना हो। ठीक, बस आप लोग ये जो मैं आंसर बता रहा हूं इन आंसर के साथ अपने आंसर को मैच कीजिए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनली तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? 5 सोपानों का, 4 सोपानों का, 3 सोपानों का, 2 सोपानों का। बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सोपानों का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न आया था ये आपके सामने। निम्नलिखित में लोकोक्ति है, आप लोगों को बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। ठीक, यहाँ पर आपके सामने जो दे रखी है वो क्या क्या दे रखा है? नया पुराना करना। दूसरा आप लोगों के सामने जो दे रखा है भैया वो क्या है? अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ठीक, वहीं आप लोगों के सामने दे रखा है क्या? तांतिया जवान, बछिया का ताव होना।
तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो सही लोकोक्ति जो हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी आप लोगों के सामने अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ये इसका क्या है सही जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो सामान्य वस्तुओं की सुरक्षा में अत्यधिक व्यय करना, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे को कंफ्यूजन होगा कि इसका अर्थ क्या है। सामान्य वस्तुओं की सुरक्षा, सामान्य वस्तुओं की सुरक्षा में अत्यधिक व्यय करना, में अत्यधिक व्यय करना इसका सही अर्थ है। अत्यधिक व्यय करना मतलब कोई कम पैसे की चीज है लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, एक तरीके से अरहर की टट्टी गुजराती ताला। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही जवाब बताना है कि मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है। स्वर में रागात्मकता आती है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है। मौन वाचन प्रवाह में तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, आपको संज्ञा पदबंध का उदाहरण बताना है। भारत के प्रधानमंत्री, शेर के समान बलवान, देव का मारा वह, किसी न किसी तरह। तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके लिए क्या सबसे ज्यादा उपयोगी है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, चित्र विस्तारक यंत्र। तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि उपयोगी है तो वो है बच्चों चित्र विस्तारक यंत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है। भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल का अनुसरण आवश्यक होता है। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। भाषा शिक्षण खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर कराया जाता है। बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। कहां से, आगमन से निगमन सूत्र। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, यहाँ पे 40 के बाद आ जाएगा 41। ठीक, चलिए 41 है, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती। ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। बच्चों, मालवी, मैथिली, मेवाती, बागड़ी। तो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती तो वही मैथिली, क्योंकि मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहारी वाले क्षेत्र की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 42। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जो मोंटेसरी प्रणाली है इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 4 से 5 वर्ष के बच्चों को, 4 से 7 वर्ष के बच्चे को, 5 से 7 वर्ष के बच्चे को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 43। बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है, यानी कि जो बहुत चतुर होता है उसके लिए सही मुहावरा है। उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना या उड़ चलना। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, जिसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत चतुर होना। चलिए 44वां है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण है इसकी रूपरेखा से किसका पता लगा सकते हैं। विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत या उपरोक्त सभी। बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने उपरोक्त सभी। आप लोगों ने यदि उपरोक्त सभी लगाया तो मान के चलिए कि आपका 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चन नंबर 45। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से क्या लगाए जाना विराम चिन्ह है। यानी कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। बच्चों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखना, उसमें जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है उद्धरण चिन्ह। ठीक, और ज्यों का त्यों लिखने की प्रोसेस को हम जो बोलते हैं, वैसे तो देखा जाए तो ऐसे शब्द हम जिसका ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा जो दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर है रॉबर्ट लाडो द्वारा, पामर द्वारा, एस.के. देशपांडे द्वारा, भोलनाथ तिवारी द्वारा। बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है रॉबर्ट लाडो द्वारा। आपने यदि ये लगाया है तो आपका 1 नंबर और पक्का हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 47।
राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। राजा जो है नगर में आए, संदेह सूचक, इच्छाबोधक, विधान अर्थक या आज्ञार्थक। तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों 47 का, वो है विधान अर्थक। ठीक, यानी कि राजा नगर में आए हैं, इसका सही जवाब है विधानार्थक। चलिए 48, राजस्थानी यानी कि निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। राजस्थानी की बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, मगही, ढूंढाड़ी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ढूंढाड़ी को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए, जयपुरी। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी जो कि राजस्थानी की है, इसलिए 48 का हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है 49। टोटल आप लोगों के सामने यहाँ पर 60 प्रश्न हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें 31 से लेकर 60 तक प्रश्न दे रखे हैं। ठीक, प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए। वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों 49 प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने, वो है ए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 50। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, यानी कि जो जंगल में निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। हिंसक पशु, जंगल के निवासी, जंगल हिंसक पशुओं से नहीं डरते। बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है 50 है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंसक पशुओं से नहीं डरते। चलिए आगे है प्रश्न आप लोगों के सामने, वापिस एक गद्यांश दे रखा है जिसमें आप लोगों को 51 से लेकर 58 तक के प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो गद्यांश है ये पढ़ लेना है और इसके आप लोगों को क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के इसको उत्तर बता देता हूँ भैया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ लीजिए कि आप लोगों ने आपके एग्जाम में इसको पढ़ा ही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? यानी कि जो वस्त्र शब्द है, इस वस्त्र शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। अंशुक, मयूक, पोशाक अहन, पट, चीर, अंबर वसन, अंबु, परिधान, पुष्कर करवाल, कपड़ा, कोविद, विभव, लिबास। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पट, चीर, अंबर, वसन, ये वस्त्र शब्द के क्या है, पर्यायवाची है। चलिए भारतीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो शब्द के कहां पर लगता हो, अंत में लगता हो, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। तो भारतीय में भार ये तो आगे लग गया, ये तो है ही नहीं। ती, तो ती यहां पर होता नहीं है। ई या भारती, बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, यानी कि ई जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौस्तुभ, वैजयंत, परीक्षित, वैष्णव। तो जो विष्णु की उपासना करने वाला व्यक्ति होता है बच्चों, वो होता है कौन, वैष्णव होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है परिश्रम शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द कहां पर लगता हो बच्चा, शुरुआत में जिस शब्द को जोड़ा जाता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो परिश्रम में श्रम, परा, प्र, परी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने परी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 55। निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक का मतलब क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी एक जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभिमान, दुख, कृषक, उदारता। बच्चों इसका मतलब जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा आप लोगों के सामने कृषक। कृषक मतलब कि पूरे के पूरे किसान जाति के बारे में बोध करा रहा है ये शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है। सन्यासी का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं सन्यास धारण कर लेता है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका विलोम क्या है? जंगलवासी, उपवनवासी, सदाचारी, ग्रस्त। तो सन्यासी का हो जाएगा कहीं ना कहीं ग्रस्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 57। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का तल प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तहा प्लस लीन या तहा प्लस तल्लीन। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा तत् प्लस लीन, यानी कि इसमें यदि संधि देखें हम तो कौन सी संधि हो जाएगी आपके सामने? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है, यानी कि जो गद्यांश था उसमें जो क्लांति शब्द आया था इसका अर्थ क्या है? उत्साह, ओज, थकान, प्रेम। बच्चों क्लांति शब्द का अर्थ है यहां पर यदि देखा जाए तो वो है आपके सामने क्या? थकान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए 59 का उत्तर देख लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन किसका है? WM रायबर्न का, मैगजील का, फ्रोबेल का, रॉबर्ट फोस्टर का। बच्चों ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके सामने WA रायबर्न का।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट का जो हिंदी का पोर्शन था उसका पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो यहां पर 60वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया, मैगजिल द्वारा, जिलर के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिलेर के द्वारा, यानी कि जिलर के द्वारा। प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो लैंग्वेज फर्स्ट दे रखी थी उस लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत जो हिंदी का पोर्शन था उस हिंदी के पोर्शन के आंसर की आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।